भले ही गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हट रही। भले ही किसान संगठनों ने सरकार की आधिकारिक चिट्ठी पर सहमति जता दी हो, लेकिन विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस सरकार के किसानों से किए गए वादों से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को घेरते हुए आंदोलन वापसी को किसानों की जीत बताया, साथ ही केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बता दिया। आज भारत के प्रजातंत्र ने समूचे विश्व को ये पाठ पढ़ाया है कि अगर मुट्ठी भर पूंजीपतियों के सहयोग से सत्ता हासिल भी कर लें तो भी उसके संचालन के सूत्र देश की जनता के हाथ में ही रहते हैं। मोदी सरकार को सदन की असंवैधानिक मनमानियों को सड़क पर कैसे ठीक किया जाता है, ये देश के किसानों ने कर दिखाया है। आज हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के एक नए युग की शुरुआत हुई है और मोदी सरकार की हार में ही भारत के प्रजातंत्र की जीत है। केंद्र सरकार के फैसलों पर असहमति जताते हुए रणदीप सुरजेवाला ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई। 700 किसानों जो शहीद हुए उनके परिवारों को, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दिलवाने का संघर्ष भारत सरकार के द्वारा, प्रांतीय सरकारों के द्वारा नहीं, और उन्हें रोजगार दिलवाने का संघर्ष। आज साथियों, आज सत्ता की कायरता हारी है और देश के अन्नदाता, भाग्य विधाता किसान जीते हैं, पर पूंजीपतियों को पूंजने वाली मोदी सरकार के खिलाफ गरीबों, मजदूरों, किसानों का ये संघर्ष नए तरीके से आगे आने वाले समय में बुलंदी से जारी रहेगा। उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि अगर कृषि कानून किसानों के भलाई के लिए लाए गए थे तो उन्हें वापस क्यों ले लिया। बीजेपी की दूरदर्शी नीति की वजह से ये कानून लाए गए थे और बीजेपी की ही दूरदर्शी नीति की वजह से ये कानून वापस लिए गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को दूरदर्शिता में एक बड़े नंबर वाले चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी, प्लस की भी और माइनस की भी, एक आँख में प्लस की, एक आँख में माइनस की, क्योंकि दोनों बातें तो सत्य नहीं हो सकती। किस लिए बीजेपी लाई थी वो बताए, मगर 1 साल तक केवल अपनी जिद में बीजेपी ने इनको वापस नहीं लिया और आज देश के अंदर अपने गिरते ग्राफ को देखकर भाजपा ने इनको वापस लिया है। ये मैं समझता हूँ कि आज देशवासियों को पता है। कांग्रेस के इन तीखे वारों पर बीजेपी के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कांग्रेस पर किसानों के कंधे पर बैठकर एसी कमरों से राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के घर वापसी के फैसले से कांग्रेस दुखी है, क्योंकि अब कांग्रेस के पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। INS रिपोर्ट।